नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बंजारा समाज चैनल पर संदीप बंजारा के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे कि बंजारों की उत्पत्ति कैसे भगवान शिव जी से हुई, कैसे भगवान शिव ने बंजारों को नायकों की उपाधि दी और कैसे भगवान शिव ने उन नायकों की अप्सराओं से शादी करवाई और कैसे नायकों ने अपना तांडा बसाया। और भी कई ऐसे तत्व जानेंगे जो बहुत ही कम लोगों को पता है। इसलिए आप सभी भाइयों से निवेदन है कि कृपया वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, आप लोग हमें बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, आप सभी के प्यार की वजह से अभी कुछ समय पहले अपने चैनल पर 1K सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए आप सभी का स्पेशल थैंक्स। कुछ भाई लोग हमें बोल रहे थे कि भैया जी हिस्ट्री पर भी वीडियो लाएं, इसलिए आज का वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड है। चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। बंजारा जाति की उत्पत्ति के संदर्भ में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि भगवान शंकर ने अपने संकल्प से अनेकों प्रकार के गणों की सृष्टि की थी। उन गणों में से 5 गण बड़े सुंदर स्वरूप, गौरव वर्ण, अत्यंत पराक्रमणी, बड़े तेजस्वी, हाथों में धनुष बाण, भाला बर्छी, गदा कृपाण आदि आयुध लिए प्रकट हुए, जिन्हें देख भगवान शिव जी उनकी सुंदरता पर अत्यंत प्रसन्न हो उन्हें गौर की उपाधि देकर अपने नंदीश्वर और सिंह की देखभाल करने तथा गृह कार्य की आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करने का कार्य सौंपकर अन्य गणों में उनको नायक यानी मुखिया बना दिया। ये देखकर वे लोग भगवान शिव गौरी की स्तुति करते हुए अपने कार्य को बड़ी तत्परता के साथ सुचारू रूप से करने लगे। एक समय इंद्र की अप्सराएं आकर शिव जी के आश्रम में सरोवर में स्नान करने लगी। उन गणों ने उन्हें वहां स्नान करने से मना किया, किंतु वे उनकी बात पर कोई ध्यान न देकर स्नान करती रही। अंत में उन गणों ने उन्हें लाकर शिव जी के सम्मुख उपस्थित करके सारा वृतांत कहा। शिव जी ने भी उन्हें समझा बुझाकर भविष्य में उन्हें वहां स्नान न करने का आदेश दिया। कुछ दिनों के बाद फिर वही अप्सराएं चुपके से वहां आकर सरोवर में स्नान करने और क्रीड़ाएं करने लगी। उन गणों ने फिर उन्हें लाकर शिव जी के सामने हाजिर किया और कहा कि भगवान, ये वही अप्सराएं हैं जिन्होंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। शिव जी ने उन गणों के साथ उनका विवाह करके एक एक लकड़ी की कीली मंत्रित करके उन अप्सराओं के सिर के बालों में बांध दी, जिससे वे पुनः इंद्रलोक में न जा सके और उन गणों के साथ ही रहने लगी। इसी वजह से बंजारों की स्त्रियों के सिर में चूड़ा, जो लकड़ी का लगभग 9 फुट का लंबा होता है, रखने की प्रथा प्रचलित है, जो सुहागिन स्त्री ही रख सकती हैं। लेकिन अब स्त्रियों का उड़कर इंद्रलोक में चली जाने का खतरा तो नहीं है, इसलिए इस चूड़े की प्रथा को खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान युग में अब ये अज्ञानता की निशानी प्रतीत होती है। जब इन लोगों के परिवार बढ़ने का समय आया तो शिव जी ने इन गणों को आशीर्वाद देकर कहा कि तुम बैल के द्वारा ही अपनी जीविका का उपार्जन करो, यही एकमात्र तुम्हारे जीवन का मुख्य अवलंबन है। तब से वे 5 गण वन में जाकर एक एक पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ियां बनाकर रहने लगे और बैल पर अन्न वस्त्र आदि आवश्यक वस्तुओं के द्वारा मानव मात्र की सेवा करते अपना जीवन निर्वाह करने लगे। इस प्रकार वन में जाकर रहने से वनजारा यानी बंजारा या फिर वनज का कार्य को निरंतर करते रहने से वनजारा नाम से पुकारे जाने लगे। ये वनजारा शब्द तो इनके कार्य के साथ जोड़ा गया है, अन्यथा इनका मुख्य नाम तो गौर ही है, जो अभी तक ये लोग अपने परस्पर बातचीत के दौरान में बार बार इसी गौर शब्द का प्रयोग करते हैं। जब भी कोई बाहर से व्यक्ति मिलता है तो ये आपस में पूछते हैं, क्या आप गौर हैं? भाइयों, इस प्रकार बंजारा समाज की उत्पत्ति भगवान शिव जी से बताई जाती है और ये सब जानकारी हमारे बंजारा समाज के बड़े बुजुर्गों को पता भी है, पर आजकल के
नए युवकों को ये सब बहुत ही कम लोगों को पता है, इसलिए ये जानकारी आप लोगों तक लाए थे। अगले वीडियो में हम कुछ ऐसे तत्व आप लोगों के सामने रखेंगे जिससे कि ये सिद्ध होगा कि हम भगवान शिव जी के वंशज जी हैं। इसके अलावा हम इतिहास से रिलेटेड बहुत सी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। भाइयों, आप सभी लोग हमारा सहयोग करें जिससे कि बंजारा समाज के सच्चे इतिहास को बंजारा समाज के हर एक लोगों तक पहुंचाया जा सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे संगठन का मूल से हम बताना चाहते हैं कि हमारे संगठन का उद्देश्य केवल और केवल गोर बंजारा समाज के कल्याण के लिए है, राजनीति के लिए नहीं है, झगड़ा करने के लिए नहीं है, किसी के झगड़े में बीच बचाव करने के लिए। मैं ब्रजेश बंजारा और कानपुर का रहने वाला हूँ यूपी से। मैं ये जो हमारा मतलब भारतीय बंजारा संगठन बना हुआ है, इसमें हमारे भाई लोग बहुत से लोग हैं और अच्छे से कार्य कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ऐसे आगे। राम राम भाइयों, जय सेवालाल की जय रखिसा बंजारा। मैं कुलदीप बंजारा। आप देख रहे हैं बंजारा समाज चैनल संदीप बंजारा के साथ। दोस्तों, आज फिर एक बार पूछता है समाज संदीप बंजारा के साथ। भाइयों, मैं असली बंजारा। मैं बंजारा दल टीम मेंबर काश बंजारा। राम राम भाइयों, मैं राहुल सिंह बंजारा। राम राम भाइयों, मैं पिंटू धर्मसो जोधपुर से। भाई लोग राम राम, मैं भी एक लक्की बंजारा हूँ। इसमें मेरे भाई लोग आकाश बंजारा और संदीप बंजारा।